चुनावी घमासान मच चुका है। आज हमारे साथ यहाँ के युवा नेता जो काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में पहचान बना रखी है युवाओं के बीच में, दिलीप सिंह सिसोदिया उनसे जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। तो सर आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। सर जैसा कि आप काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो आपने किस प्रकार आपका पर्चा बढ़ने के लिए या आपने मांग उठाई थी टिकट के लिए? राजनीति में जब आप सोचते हो कि कुछ बदलाव लाओगे या कोई लंबी लड़ाई लड़नी है, तो आपको साथियों की जरूरत पड़ती है, संगठन की जरूरत पड़ती है, एक सोच होती है। उस सोच के माध्यम से हम विश्वविद्यालय में जब राजनीति करते थे, हम NSU तो लंबे समय तक रहे और इसमें पड़ाव चलते हैं, चुनाव लड़ना हो। तो 2013 से जब मैं विधानसभा की राजनीति करने लगा, 18 में असफल हो गया टिकट लेने में, और अभी मेरा दावा कम था, फिर भी मुझे लगा कि मेरे को नहीं तो किसी और को मौका मिलता है, तो वो नहीं हो पाया। और हम जो राजस्थान और देश में देख रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है कि फैमिली में टिकट जाता है, तो उस व्यवस्था के खिलाफ हम खड़े हैं कि किताबों को पढ़कर हम बात करते हैं या फिर सुनते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे इस बीमारी के खिलाफ। तो वही है कि जनरली क्या 2-2.5 महीने से हम लोगों से बात कर रहे थे, पहले चुनाव लड़ने का नहीं था, और 2-2.5 महीने से हमने हर पंचायत गाँव ढाणी लोगों को हर माध्यम से जोड़ा और बात करी। अगर लोग कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, खुद की इच्छा से क्या होता है? तो एक स्टैंडर्ड एक लोगों को साथ मिल गया, ऐसा लगता है मुझे, तो हमने दिल्ली पर्चा भरा है। क्या आपने पूर्ण रूप से कांग्रेस से बहिष्कार कर दिया या और बागी के रूप में बढ़ रहे हैं, किस प्रकार है? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखो, मैं कांग्रेस में रहूं और पर्चा भर दूं और फिर पार्टी मुझे निकाले, तो ये मेरे को लगता है किसी भी जो राजनीति कर रहा है उसके लिए पीड़ादायी होगा कि आप इतने साल जिस संगठन में रहे, उसने आपको कोई कदम उठाने के बाद निकाला। तो इससे अच्छा है कि आप आमने सामने होकर सब चीज़ करो। आमने सामने होकर मतलब मुझे लगा कि मेरे को खुद ही इसको त्याग कर देना चाहिए, तो मैंने उसको छोड़कर मैं उस चीज़ से बाहर हो गया। ताकि उनके पास भी वो अपनी पार्टी, उनकी इतनी बड़ी पार्टी, वो कुछ भी करे, तो मैं तो इस विधानसभा में ही राजनीति करता हूँ। तो मैं मेरे स्तर पे जो भी मेरे लोग, मेरे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर एक प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ, एक लड़ाई शुरू कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा में परिवारवाद का नजारा देखा जाता है या नहीं देखा जाता? नहीं, सिर्फ इसी विधानसभा की बात नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप चुनाव में इस यहाँ से खड़े होने का कर रहे इस वजह से नहीं। बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल है ही, यहाँ तो परिवारवाद चरम पे पर आप समझिए, जब हम बड़े स्तर पे देखते हैं तो देश और राजस्थान में सब जगह ही परिवारवाद है। पर क्या हिम्मत कम लोग कर पाते हैं। हिम्मत का मतलब हिम्मत नहीं है कि हम वो लड़ रहे हैं उनसे, हमारी लड़ाई उनसे कोई व्यक्तिगत नहीं है कि हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं या हम उनके लिए बुरा भला नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो अच्छे रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। और हमारी लड़ाई जो सिद्धांतों की लड़ाई है, हम चाहते हैं कि किसी राजनीतिक दल में अगर मान लो सत्ता या संगठन में जब पद मिले तो एक फैमिली को नहीं मिले। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी में अगर ऐसा हो रहा हो तो बीजेपी में वहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद है उनको भी लड़ाई लड़नी चाहिए और हर राजनीतिक दल में उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। बस यही प्रक्रिया है। और परिवारवाद तो देखो एक नासुर की तरह जो जम चुका है, तो परिवारवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये ऐसे 5-7 हमारे देश के जड़ों को खत्म कर रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो हमारी उसमें आहुति है कि हम उसमें आगे बढ़ें, इसके खिलाफ खड़े रहें, चट्टान की तरह खड़ा होना। तो जैसे कि आपके सामने भी 2 बड़े चेहरे थे, जो एक तो 15 साल का जिनका राजनीतिक कैरियर देखा गया है और एक जो 5 साल अपना समय निकाला और कई जगह अपने भाषणों और कहा कि विकास के वादे और सारी अपनी राजनीतिक गतिविधि को जुड़ा है, उनके सामने आप कैसे फेस करेंगे? देखो, आप पहले हम हरी सिंह जी रावत साहब की बात करते हैं। आपने सही कहा, उनका लंबा 15 साल का राजनीतिक अनुभव हो गया। अब चौथा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं। चूँकि वो अब अभी पिछली बार चुनाव 3500 वोट से हार गए, उनको कोई 45 या 46,000 वोटों के आसपास तकरीबन मिले। सुदर्शन सिंह जी रावत साहब यहाँ चुनाव जीते, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ राजनीति करी, यहाँ काम किया। देखो, विकास एक महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने सड़क बनाई तो मुझे तारीफ करनी पड़ेगी सड़क में, इस प्रकार की करनी। चंबल का पानी आना चाहिए, चंबल का पानी आना चाहिए। और बाई चांस का टेंडर जारी हो गया
और ये चुनाव तो अभी खत्म होने वाला है। जो भी सरकार आएगी, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, या जो होना हो जाएगा, वो तो भविष्य के अर्थ में हम विकास के मुद्दे पर हमेशा साथ खड़े हैं। कोई राजनीतिक दल अच्छा काम करेंगे, हम उसके स्वागत करेंगे, पर कई ऐसी खामियां हैं जो अभी चीजें होनी थी वो नहीं हो पाई, और उन मुद्दों को हर पंचायत वाइज हम जानते हैं, हर नगर पालिका के बारे में जानते हैं, कोई भावनात्मक मुद्दे हैं वो भी नहीं पूरे हुए, वह भी हम जानते हैं। उसको हम लोग हमें बता रहे हैं और कुछ हमें ध्यान है, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे काम में चाहे कांग्रेस करेगी चाहे बीजेपी करेगी, कोई निर्दलीय करेंगे, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हैं, क्योंकि हम इस प्रकार की राजनीति करते हैं कि हम हमेशा किसी को गाली देंगे या गंदा बोलेंगे। मैं और मुझे लगता है किसी को भी इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विकास, जैसे कि मैंने पहले बताया कि विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर यहाँ ऐसी कई चीजें ऐसी छूट गई जिसे हमें करने की जरूरत है। जैसे मान लो रिको में बगड़ में जो रिको इंडस्ट्री एरिया है, उसमें कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, क्या हमने कंपनियों के पास गए, फैक्ट्री ओनर के पास गए, हमने बात करी, हमने एक ऐसा वातावरण क्यों नहीं बनाया कि पिछले 2-3 सालों में या कंपनी आ जाती, स्ट्रक्चर बनने लगे, तो हमने देखी 3 या 4 कंपनियाँ आई, इससे फैक्ट्री आई। मान लो यहाँ लगभग सारी फैक्ट्री आ जाती, तो आज ये गुजरात में और बाहर प्रदेशों में हमारे भाई और बहन जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, वह रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, उनको वो नहीं करना पड़ता। ये सोचिए अभी क्यों हुआ, इतने साल या आज 5 साल के विकास की बात नहीं करें, आप बात करिए 50 सालों के विकास की बात। 50 सालों में दूसरे विधानसभा क्षेत्र को देखिए, दक्षिणी राजस्थान में सबसे कोने में इस तरह खाली हो गया, इस तरह अजमेर हो गया, आपके इस तरह अजमेर सभा हो गया, जो अब तो 11 जिला हो गया, वो चलो बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल गई है, पर मुझे लगता है कि सबसे पिछड़े इलाकों में ये इलाका रहा जहाँ सबसे ज्यादा पलायन हुआ। आप देखो गाँव में जाओगे, आपको बुजुर्ग मिलेंगे, आपको माताएं बहनें मिलेगी, पुरुषों को ऐसा कम है, वो अपनी रोजी रोटी अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ से बाहर पलायन होता। मैं सिर्फ भीमदेवगढ़ ही नहीं, आसपास का मगरा क्षेत्र और मेवाड़ का आंशिक इलाका और मारवाड़ का आंशिक इलाका, उस सबके बारे में बात कर रहा हूँ। रोजगार एक सबसे बड़ी कड़ी है, हम उसको हमको करना बहुत जरूरी है। विकास, रोजगार, सबका मिश्रण होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये खामी रह गई, उसको पूरा करना चाहिए था। आज अब लोग दिवाली पे आएंगे, एक साल से लोग आते हैं। तो मतलब आप ये तमाम मुद्दों को लेके अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनमें विकास के इन मुद्दों का बिल्कुल विकास चहुमुखी विकास होना चाहिए, और उसमें कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ तो वो हमको पूरा करना है और सबको मिलकर उसके लिए संघर्ष करना है। तो वो हमारी मांग है और जनता में बता रही है, उसको हम आगे बात करेंगे। अक्सर यहाँ देखा जाता है राजस्थान में 2 पार्टियों का वर्चस्व रहता है, निर्दलीय प्रत्याशी का कम रुझान रहता है, और इस विधानसभा सत्र में भी देखा जाए तो काफी लंबे से समय से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ रहा है। आप ये फैक्टर कैसे देख के आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या होती है, जब रेस शुरू होती है तो सबको लगता है कि जो पुराने जो जीतते होते हैं ना, तो उनको लगता है कि यही जीत रहे हैं, पर मुझे लगता है चुनाव हर मुद्दे पे लड़ा जाता है, तो भावनात्मक माहौल भी होता है, समीकरण भी होता है, बस तरह की ऐसा नहीं निर्दलीय नहीं जीतते। निर्दलीय जीतते हैं, निर्दलीय यहाँ तक कि सीएम भी बने, एमएलए बने, पार्षद बने, पंचायत समिति मेंबर निर्दलीय जीतते हैं। मतलब निर्दलीय मैं चाहूँगा तो मैं नहीं जीत सकता, मैं खुद कितना भी एफर्ट करूँ, अगर जनता को लगा, जनता को ऐसी मेरी बात छू गई और जनता को लगा, जनता फिर कुछ भी नहीं देगी, आंधी की तरह चलेगी, उसको लगेगा कि हमें दिलीप सिंह को जिताना है, तो वो किसी का भी प्रचार हो रहा हो, बूथ पे किसी के भी लोग बैठे हैं, अगर उसको मेरे विचार समझ में आ गए, सब पढ़े लिखे लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, संचार का जमाना है। आज हम यहाँ आपने इंटरव्यू ले रहे हो, आप डालोगे तो आप ये मतलब तमाम लोग, कोई गुजरात में बैठा हुआ, कर्नाटक में बैठा था, यहाँ मतदाता जो यहाँ का मतदाता वो वहाँ देख रहा है, तो संचार का जमाना, अगर उसको लग गया कि इस नौजवान को अगर वोट देने हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और निर्दलीय अभी 25-30 विधायक पिछली विधानसभा में जीत के गए, लोकसभा में हमेशा गए हैं, तो निर्दलीयों का रेशो रहता है। और अभी तो चुनाव, मतलब मेरे को लगता है कि चुनाव अब खड़ा हुआ है, अभी धीरे धीरे हम लोगों के बीच में जाएंगे, बातचीत करेंगे, अपनी बात करेंगे। अगर लोगों को लगेगा, जनता जनार्दन हालेगी, जनता किसी के दबाव में नहीं, जनता न तो किसी प्रशासन के दबाव में, ना किसी कोई मजबूत आदमी उनको कह दे, कोई सरपंच कह दे, कुछ नहीं। हाँ, जो सरपंच एक हो जाएगा, पंचायत समिति मेंबर एक हो जाएगा, प्रभावशाली एक हो जाएगा। एक पंचायत में नगर पालिका में 1000 होता है, 1500 लोग होते हैं, महिलाएं बुजुर्ग होते हैं, अपना मान ले, अगर उनको लगा तो वोट देगी, और जो परिणाम होगा वो हमें स्वीकार है, पर हम परिणाम से नहीं कर रहे हैं, हम बड़े मजबूती से
और हम यहाँ 20-25 साल का विजन लेकर राजनीति। हमारा एक अंतिम सवाल रहेगा, जैसा कि यहाँ से अगर आप विजय हो जाते हैं तो आपका आगे का क्या रुझान रहेगा, जैसे कि आप किसी पार्टी में शामिल होंगे या क्या रहेगा, किस प्रकार आप? नई दिल्ली का भी मैंने मंचू बना कर मैं चुनाव लड़ रहा पर वो कहते हैं ना कुछ परसेंट लोग हर जगह ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए। जो जनता ने कहा वो मैंने किया। पिछली बार जनता ने मुझे मना करा कि नहीं, आपने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमने नहीं लड़ा। पिछले बार 18 इलेक्शन सुदर्शन सिंह जी चुनाव लड़े, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि हम पार्टी में ईमानदार, हम साथ रह के धोखा नहीं किया। पर हमें कोई गलत लगेगी बात तो हम सामने खड़ा हो जाएंगे, सीमादान के धोखा ना करेंगे ना देंगे, क्योंकि अब कांग्रेस में है ही नहीं, पहले छोड़ दी तो अब हम सामने मतलब अब हमने सब नहीं कर रही बात। मैं जीता, मैं तो बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। हम हार का भी सोचेंगे, हार का सोचेंगे तो काम करना हमारे हाथ में है, वो जो जनता जनार्दन तो करेगी। बाकी अगर जीते किस पार्टी में जाएंगे, देखो कांग्रेस में तो हमारा विचार बिल्कुल लगभग नहीं, और किसी पार्टी में जाना नहीं जाना वो जनता जो कहेगी वो कहेगी। और मुझे तो समझ में आता है कि मुझे तो निर्दलीय का ठीक लगता है, क्योंकि इसमें आप एक तो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं होते हो, कोई विचार से नहीं बंधे होते हो। दूसरा, मैं तो वैसे भी ऐसी राजनीति करता हूँ, जिसमें मैंने कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं किया और ना निर्दलीय किया। उनके किसी समर्थन में मुझे कोई काम होता है जो मेरी हैसियत का था वो मैंने हमेशा किया। तो आप जब भी क्षेत्र में घूमोगे तो आपको बीजेपी कांग्रेस या किसी निर्दलीय कोई नेता का समर्थन मिल जाएगा जो कहेगा कि आदमी ठीक तो हो सकता है। मैं तो यही रहना चाहूँगा निर्दलीय, और मैं निर्दलीय रहूँ और आसपास में मैं जाऊँगा कि अगर हम अच्छे वोट लाते हैं और जीतते हैं तो हम 4-5 विधानसभा है, वहाँ हमारे ऐसे कोई लोग होंगे, नौजवान होंगे या कोई ऐसे बुजुर्ग होंगे जो मजबूत होंगे और ऐसी तकलीफ के दौर से गुजर रहे होंगे, तो उनको शुरुआत करेंगे, उनको साथ लगाएंगे, उनको भी लड़ाएंगे चुनाव। और आने वाले पंचायत चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में और हर तरीके के चुनाव में मुझे लगता है चुनाव लड़ना चाहिए, उनको योग्य है तो हम हर तरह की मदद करेंगे, उनको गाइड करेंगे। बस यही रहेगा हमारा। जनता कहेगी तो हम किसी पार्टी में जाएंगे, बाकी बड़ा मुझे निर्दलीय है और उसी के बारे में बात करेंगे। ये थे हमारे साथ दिलीप सिंह सिसोदिया, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ जुड़े रहे J24 न्यूज़ पे। धन्यवाद।